नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय परमात्मा। आज पुस्तक चर्चा, और पुस्तक चर्चा में मेरी पुस्तक यही जो पीछे आप पोस्टर पे देख रहे हैं, जी हाँ, अभिषेक बच्चन अलहदा शख्सियत। अभी 5 फरवरी को इनका जन्मदिन था। उसी जन्मदिन के मौके पर मैं यह किताब ले आया था। आज 15 दिन से ज़्यादा हो गए और मुझे लगा कि अब इस पुस्तक की चर्चा कर देनी चाहिए। दरअसल क्या हुआ कि जब मैं अमिताभ बच्चन पर किताब कर रहा था, मेरी 2 किताबें अमिताभ बच्चन पर हैं यहीं नॉटनल से, तो उनके ऊपर जब मटेरियल खोज रहा था अपने हार्ड डिस्क से और हार्ड ड्राइव से चीज़ें निकाल रहा था, तो उसमें बच्चन नाम डालने की वजह से अभिषेक बच्चन के भी कुछ इंटरव्यूज़ निकल के आए। फिर मैंने काउंट किया तो लगभग 30 से ज़्यादा उनके इंटरव्यू थे और लगभग 10 उन पर लिखी कुछ बातें थी। तो मुझे लगा कि अभिषेक बच्चन पर भी एक किताब होनी चाहिए। और पिछले दिनों जो मैंने वीडियो बनाया था अभिषेक बच्चन के जन्मदिन के मौके पर, उसमें मैंने डिटेल में बात की थी कि अभिषेक बच्चन के साथ कैसे अन्याय हुआ है। अभिषेक बच्चन के अलहदा शख्सियत को लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और उसको अलग से रेखांकित नहीं किया। हमेशा उनका मूल्यांकन अमिताभ बच्चन के साथ किया गया और बाद में शादी हो जाने के बाद उनको ऐश्वर्या राय बच्चन के संदर्भ में देखा गया। उसकी वजह से, और फिर जया बच्चन के बेटे हैं वो, हरिवंश राय बच्चन के पोते हैं, तो इतनी सारी चीज़ों, इतने सारे दबाव में उस शख्सियत की असली पहचान कहीं ना कहीं खो गई। लोग कहते हैं कि बरगद के साए में पौधे नहीं पनपते। मुझे लगता है कि बरगद के साए में जो प्रतिभा पनपती है उसको हम आम दर्शक और पाठक उनकी कदर नहीं करते। हमें लगता है कि यह उन्हीं का असर होगा। अभिषेक बच्चन ने बार बार कहा है और इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो अपने पिता का ही बेटा हूँ, तो मेरे अंदर तो उनके हाव भाव आएंगे ही, उनका मैनरिज्म आएगा ही, लेकिन मैं क्या पर्दे पर इसको निभाता हूँ। और उनके निर्देशकों ने भी ये बातें कही हैं। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं और इसमें जो लगभग 40 के ऊपर इंटरव्यूज और लेख हैं उनसे गुजरते हैं, तो आपको एहसास होगा कि अभिषेक बच्चन कितने ईमानदार और अपने बारे में स्पष्ट हैं। अपने बारे में स्पष्टता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों को होती है। उन्हें हमेशा ये गलतफहमी रहती है, हमेशा अपनी छवि में वे उलझे रहते हैं और सही मूल्यांकन खुद का ही नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि आपको यह किताब जरूर देखनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। इस किताब में अभिषेक बच्चन ने अपने बारे में विस्तार से बातें की हैं, अपनी कमजोरियों को भी जाहिर किया है, अपनी खूबियों को भी जाहिर किया है। यह किताब 2003 से लेकर के 2004 से लेकर के 2017 तक के बीच में उनके साथ मेरी जितनी मुलाकातें हुई, जितनी बातचीत हुई और जो मैंने उनके ऊपर लेख लिखे, उनका संकलन है। तो यहाँ एक क्रमिक विकास भी देख सकते हैं, जैसा कि आपने मेरी इरफान वाली किताब में देखी थी। वही क्रमिक विकास यहाँ भी दिखाई पड़ेगा। 2004 से 2017 तक में अभिषेक बच्चन में क्या क्या तब्दीलियाँ आई, उनकी सोच में क्या फ़र्क आया और किस तरीके से वे नई चुनौतियों के साथ जूझते हुए आगे बढ़ते रहे। उन्होंने बताया है कि कब कब उन्हें अच्छी फिल्में मिली, कब कब अच्छे निर्देशक मिले और किस किस निर्देशक ने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया और फिर उनके साथ उन्होंने बेहतरीन काम भी किया। तो सभी अभिषेक बच्चन के प्रशंसकों को, और मैं तो कहूँगा उनके आलोचकों को भी यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं इस पुस्तक को संकलित कर रहा था, तब मैंने इसके शीर्षक के लिए जो अभिषेक बच्चन के साथ जो टैगलाइन मैंने लगाया है, अलहदा शख्सियत, उसके लिए मैंने राय मांगी थी, विचार मांगे थे मित्रों, परिचितों से और जो हमारे फेसबुक मित्र हैं उनसे और ट्विटर पर। ज़्यादातर टिप्पणियाँ, ज़्यादातर सजेशन नकारात्मक थे। लोगों ने मजाक बनाया था उनका। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि एक ऐसी अलहदा शख्सियत को इस तरीके से हम देखते हैं और इस तरीके से परखते हैं हम। तो मुझे लगता है कि अभिषेक बच्चन का मूल्यांकन अभी नहीं हो पाएगा और शायद उन्हें अभी और मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ की चीज़ें करनी पड़ेंगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इतने
लोकप्रिय व्यक्तित्वों के बीच में रहते हुए अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीच रहते हुए अभिषेक बच्चन ने अपनी जो शख्सियत हासिल की है उसको ज़रूर देखा, पढ़ा और सुना जाना चाहिए। आज बस इतना ही, और आप यूं ही सिनेमा हॉल देखते रहें। लगातार आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बढ़ रहा है ये संख्या, और मिशन 5000 में आप शामिल हो जाएं जल्दी से जल्दी। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।